नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ बीना। अभी हम मौजूद हैं इंडिया गेट के पास, जहां की सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी जी के कोठी पे मौजूद हैं हम लोग। अभी यहां पे तुगलकाबाद विधानसभा से मुकेश शर्मा जी ने आज बीजेपी ज्वाइन की है। आइए हम बात करते हैं सांसद जी से। सांसद जी का क्या कहना है इस पे, आज उनको कितनी खुशी महसूस हुई है कि पंडित मुकेश शर्मा जी भी आज ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी। एनसीपी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा जी ने आज आपके सानिध्य में और नारद शर्मा जी जो पूर्व विधायक हैं उनकी अध्यक्षता में आज भाजपा ज्वाइन की है। क्या कहेंगे उनके बारे में? नहीं, पंडित मुकेश शर्मा जी आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। मैं उनको अपनी ओर से, अपने पार्टी के नेतृत्व की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर पूर्व विधायक पंडित नारद शर्मा जी उपस्थित रहे हैं। उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री मुकेश शर्मा जी इससे पहले दिल्ली प्रदेश एनसीपी के उपाध्यक्ष रहे हैं। एनसीपी से त्यागपत्र देकर भाजपा में आज वो शामिल हुए हैं। उनका स्वागत है। ये उनकी पसंदीदा पार्टी होगी और इस पार्टी में कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का हमारी पार्टी का नेतृत्व अवसर देता है और इसलिए आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो उसमें सब साथी सम्मिलित हुए हैं। सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। विकास कार्य बदरपुर विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर सर कई विपक्षी नेता जो अटैक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या अटैक कर रहे हैं, बोलो जरा, अटैक बताओ ना पहले। सर मीठापुर पुल को लेकर कह रहे कि जो समय दिया गया था वो पूरा नहीं। ऐसा है, ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने कभी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में, पुल की बात तो छोड़ दो, कभी कोई पुलिया नहीं बनाई होगी, कोई नाला नाली नहीं बनाई होगी। रामवीर सिंह बिदूड़ी लगभग 30 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल पर पुल बनाने के लिए लेकर आया। ये काम दिल्ली सरकार का था, दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। आज दोनों पुल हम बना रहे हैं और जो लोग ऐसी ऊंची हरकतें कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि पुल बनाने में 4-4 साल लग जाते थे। इस पुल के निर्माण का कार्य 1 मार्च 2023 को शुरू हुआ। उनसे कहो आरटीआई लगा के पूछे। और हमने इसकी समय सीमा 2 साल रखी थी और दिल्ली के अंदर हम एक इतिहास बनाने जा रहे हैं कि हम पौने 2 साल में इन दोनों पुलों का निर्माण का कार्य पूरा करने जा रहे हैं। जो आगरा कैनाल पर पुल बनाया जा रहा है उसको हम नवंबर के फर्स्ट वीक में शुरू कर देंगे और जो गुड़गांव कैनाल के ऊपर पुल बनाया जा रहा है उसको भी हम नवंबर में ही शुरू कर देंगे। और ये जो लोग लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, ये पहले भी बहुत सारे भाषण देते थे। रामवीर सिंह बिदूड़ी 6 लेन का हाईवे बनवा रहा है, 6,500 करोड़ रुपया खर्च करवा रहा है, लेकिन उतरने और चढ़ने की व्यवस्था नहीं की है। पहले बोलते थे ना, बोलते थे। आज जाके देखें अब क्यों नहीं भाषण देते हैं। उतरने और चढ़ने का भी है। और जो हमने आगरा कैनाल के साथ 6 लेन का हाईवे नहीं बनाया है, हमने 12 लेन का बनाया है। 6 लेन का तो हाईवे है और 3-3 लेन की सड़कें हैं नीचे, और 6,500 करोड़ रुपए के ऊपर खर्च हुआ। उतरने की भी व्यवस्था की है, चढ़ने की व्यवस्था की है। अभी हमारे लोग जो मीठापुर चौक से सोना जाना चाहते हैं तो उनको 2.5 घंटा लगता है। अभी
हमारे लोग 25 मिनट में सोना पहुंच जाएंगे, 25 मिनट में बड़ौदा और मुंबई हाईवे को टच कर जाएंगे। तो इनको जब ये देखते हैं कि इतने ऐतिहासिक काम हो रहे हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। इनको मालूम होना चाहिए कि 885 एकड़ जमीन पर यहाँ राखी का ढेर था। रामवीर सिंह बिधूड़ी लीडर ऑफ ओपोजिशन बना तो प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज 885 एकड़ जमीन पर हमने दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनाया है, जो लगभग बनकर तैयार हो गया। उसका 90% काम पूरा हो गया है, जिसमें हमारा योगा सेंटर भी है, जॉगिंग ट्रैक भी है, साइकिल ट्रैक भी है, अनेक पार्क उसमें डेवलप किए गए हैं, उसमें बोटिंग लेक भी बना रहे हैं। और उस पूरी ज़मीन पर हमने लगभग 55,000 छोटे बड़े पेड़ पौधे भी लगाए हैं और पूरे एरिया को ग्रीन एरिया के रूप में डेवलप कर दिया है। उसको भी हम, इको पार्क को भी हम दिसंबर के महीने में अपने लोगों के लिए कि वो उस इको पार्क का आनंद ले सकें, उनके लिए खोल देंगे। मीठापुर चौक पर जब हम कहते थे कि हम फ्लाईओवर बनाएंगे, तो यही लोग जिन्होंने एमएलए रहते हुए तो शराब के ठेके खोले होंगे राम सिंह नेता ने, या 2010 में इस इलाके में ओजोन लगाया होगा, क्योंकि उनकी ज़मीन जो हरियाणा में वो बेचते हैं वो उस खरीदार नहीं मिलता था। इतने सारे हमने जो डेवलपमेंट के काम बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में किए थे, तो उन्होंने एक साजिश करके, उस समय उन्हीं की पार्टी के एमपी थे, उन्हीं की पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने ये साजिश भी रची। तो जब वो 2 बार विधायक रहे तो उनके ये 2 काम है, 2 उनकी उपलब्धि है। हमने जब मीठापुर चौक पे कहा हम फ्लाईओवर बनाएंगे, तो इन्होंने कहा ये झूठिस्तान रेडियो, आज जाके देखो मीठापुर चौक पर फ्लाईओवर बना नहीं बना है। हमने कहा, पहले मैं अपनी बात कर लूँ फिर सवाल कर लेना। हमने कहा था कि हम मीठापुर चौक पर भगवान परशुराम जी के नाम से गोल चक्कर बनाएंगे, उसमें पेड़ पौधे लगवाएंगे, उसमें उसको पूरा ग्रीन एरिया के रूप में डेवलप करेंगे, उसमें भगवान परशुराम जी की प्रतिमा लगाएंगे। वो कार्य तेजी से चल रहा है और दिसंबर महीने तक हमारा 6 लेन का हाईवे भी शुरू हो जाएगा, हमारे दोनों पुल भी बनकर तैयार हो जाएंगे, लोग उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क भी हम अपने क्षेत्रवासियों के लिए नहीं बल्कि देशवासियों के लिए उसको शुरू कर देंगे। जब रामवीर सिंह बिधूड़ी ने ये कहा था 2003 में विधायक बनने के बाद कि हम गौतमपुरी में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑल इंडिया मेडिकल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाएंगे, तो मेरा मजाक बनाया गया था। हमने उपराष्ट्रपति महोदय को बुला के उसका फाउंडेशन स्टोन रखवाया। आज दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जाके देखिए ना, उनसे पूछिए, और उनके परिवार के लोग भी इलाज कराने जाते हैं। तो ये बहुत कुछ बातें कर सकते हैं। अभी उन्होंने कहा है पुस्ता रोड, अरे पूछो तो सही, पुस्ता रोड राम सिंह तुमने कभी बनाया था क्या? पुस्ता रोड रामवीर सिंह बिधूड़ी ने पहली बार बनाया, एमएलए बनने के बाद फिर मैंने उसको डेंस कारपेट किया और अभी हम पुस्ता रोड को 3 गुना चौड़ा कर रहे हैं। आपको मालूम है पुस्ता रोड से आगे जो सड़क कालिंदी कुंज को जोड़ती है उस पर गड्ढे थे, लोग बेचारे गिर जाते थे, वो हमने सड़क डेंस कारपेट कर दी है। हमने पुस्ता रोड को 3 गुना चौड़ा कर दिया है। 136 पेड़ पुस्ता रोड पर हैं, हमने उनको हटाने के लिए 81 लाख रुपया भी जमा कर दिया है। लेकिन जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट की अनुमति नहीं मिल जाएगी हम पेड़ों को काट नहीं सकते हैं। अभी आपको मालूम है घटना घटी है, आम आदमी पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारे दिल्ली के एलजी साहब के आदेश से कोई पेड़ काट दिए गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया, एलजी साहब को भी समन कर लिया गया, हमारे वाइस चेयरमैन डीडीए को बुला लिया गया। तो हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि क्योंकि हमने जनहित में इस पुस्ता रोड को 3 गुना चौड़ा हम लोग कर रहे हैं, तो हमें 136 पेड़ काटने की अनुमति दी जाए और जो 136 पेड़ हम काटेंगे उसके बदले में हम जो भी जितने पेड़ भी लगाने हैं नियम अनुसार, हम उतने ही पेड़ जहाँ जहाँ हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कहेगा हम वहाँ लगा देंगे। ओजोन पे भी आरोप लगाया कि अभी तक ओजोन नहीं हटा नहर पार के इलाके में। तो ये भी थे ना, ये भी विधायक थे, हटा देते ना।
इनकी पार्टी के नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी आए थे लवकुश चौक पे, ऐलान करके गए थे कि मैं मुख्यमंत्री बनते ही ओजोन हटा दूंगा। अभी मास्टर प्लान जो है नोटिफाइड होने वाला है, कभी भी 15 दिन में 20 दिन में। तो जैसे मास्टर प्लान नोटिफाइड होगा, जो हमारा रेजिडेंशियल एरिया है जो पुस्ता से अलग है, उस एरिया को ओजोन से निकाल दिया जाएगा और उसके लिए निरंतर हमने प्रयास किया है। अब ओजोन कभी भी हट सकता है, लेकिन जब हमारा मास्टर प्लान नोटिफाइड होगा उसके बाद ही ओजोन भी हमारे क्षेत्र से हट जाएगा।